क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को सीयूटी होता क्या है, सीयूटी देने के फायदे क्या है, साथ ही साथ अगर आप सीयूटी का पेपर नहीं दोगे तो क्या आपसे बच्चों ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपसे बच्चों को जो भी मन में डाउट चल रहे होंगे, आपने 12th का अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, अगर आपने स्टेट बोर्ड दिया हो तो मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं हमारे देश के सारे के सारे लगभग स्टेट बोर्ड लगभग कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड के कुछ पेपर बाकी है। तो आपसे बच्चों बता दूं कि आपसे बच्चों सीयूटी का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है। 26 फरवरी से डेट दिया गया है, मे भी शायद 26 मार्च से लास्ट डेट है या फिर थर्ड वीक आप कह सकते हैं मार्च तक आपको डेट मिला हुआ है। इतने दिन तक आपको फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सा पेपर रख सकते हैं, क्या फायदा होगा, तमाम जो भी आपके मन डाउट चल रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी आपसे बच्चों को यहाँ पर 4 या 5 से लगभग आ जाए तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो भी अपडेट रहते हैं, अगर आपको सारे अपडेट चाहिए तो आपको मुझे मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मुझे मिलता है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए ये होता क्या है, CUET। ठीक है, सी मतलब होता है कॉमन, यू मतलब होता है आपका यूनिवर्सिटी, ई मतलब एलिजिबिलिटी और टी मतलब टेस्ट। यानी कहा है तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या तो एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको जो बोलना है भाई बोल सकते हो। ठीक है, आपको फॉर्म फिलअप से नहीं, आपकी योग्यता के आधार पर आपसे बच्चों होता क्या था। देखिए 12th आपसे बच्चे देते थे, 12th के बाद आपसे बच्चों का कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड है तो उसका मार्क्स ज्यादा है, कोई बच्चा एससी बोर्ड है भाई उसका वैल्यू ज्यादा है, तो उसको क्या होता था यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से मिल जाता था। अब कोई बच्चा कोई मान के चले कोई स्टेट बोर्ड से, तो कोई यूनिवर्सिटी क्यों इसे प्रेफर करेगा जिसके कम परसेंटेज है। तो इस आधार पर सरकार ने क्या किया, सबको बोला नहीं, सबको एक ही अगर फ्रेमवर्क में लाना है तो सबको क्या करना पड़े, एक पार्टिकुलर एग्जाम दिलवाइए। उस पार्टिकुलर एग्जाम का नाम क्या है, सीयूटी। जिस प्रकार आपसे कुछ अगर आईटी में एडमिशन चाहिए भाई आप लोग जैम का पेपर देते होंगे, तो उस पेपर को देने के बाद क्या आपके मार्क्स के आधार पर आपसे बच्चों को कॉलेज अलॉट किया जाता था। तो उसी प्रकार यहाँ आपके पास है सीयूटी है, आपका जो भी मार्क्स आएगा ये एग्जामिनेशन दीजिएगा, उसमें जो भी मार्क्स मिलेगा उस हिसाब से हर यूनिवर्सिटी बेसिकली अपना क्या रखता है, एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रखता है कि हाँ इतना से इतना परसेंटेज का बच्चा का मार्क्स जो आएगा वो अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या ये सबको देना जरूरी। देखिए अभी भारत में लगभग मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं जो कॉलेजेस है वहां लगभग यहाँ पर जारी कर दिया गया। कुछ कॉलेजों में अभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि देखिए हमारे भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो पिछड़े क्षेत्र में आते हैं जहां पर बच्चों को नॉलेज नहीं है कि उन्हें मतलब जैसे आप मान के चलते हैं, जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो हमारे पास क्या देखिए हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, भले कहने नाम के कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं भारत का सबसे अमीर राज्य है संसाधन के आधार पर, लेकिन हम लोग अमीर नहीं है भाई। ठीक है, तो बच्चों के पास भी पैसा नहीं है भाई, बच्चे अदर यूनिवर्सिटी जाके पढ़ेंगे कैसे, क्यों, रहना है, खाना है, पीना खर्चा सब कुछ मैच करना पड़ता है, तो हमें मजबूरन हम लोग जिस जगह में उसी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना पड़ता है। तो जो बच्चों को देखिए अगर बाहर एडमिशन लेना है तो आपको इस सीयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। पिछले साल बहुत सारे बच्चों को 50% राहत दिया गया था कि आप नहीं भी दिए तो आप यहाँ पेपर ले सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं कहा गया, आप लोग सीयूटी का पेपर दे दीजिएगा, ज्यादा चार्जेस तो नहीं, मे भी शायद 500 देख लीजिए क्या चार्जेस आपसे बच्चों लेने वाला, साइबर सॉफ्ट का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वाला पेपर देना इस बार तो देखिए बहुत जरूरी है। अब होगा क्या, इसमें देखिए इसे 3 प्रकार पेपर होते हैं। एक होता है आपका लैंग्वेज पेपर, ठीक है, 3 प्रकार का आपको पेपर देने मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं आपको बता दूंगा सिलेबस क्या है, आपका सब कुछ है। डोमेन मतलब आपका एक पेपर हो गया, ऑनर्स पेपर समझिएगा, एक होता है आपका जनरल टेस्ट। ठीक है, आपको यहाँ से 3 प्रकार के पेपर आपको देने होंगे। ठीक है, एक आपका हो जाएगा लैंग्वेज पेपर, डोमेन पेपर, जनरल टेस्ट। लैंग्वेज पेपर मतलब अगर संविधान भाषा में कहा जाए तो हमारे संविधान के टोटल 22 भाषा को मान्यता दिया गया है, तो 22 भाषा में से कोई एक लैंग्वेज पेपर आपको पेपर देना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, आपको जो रखना है रख सकते हैं। ठीक है, जो पेपर ऑप्शन है वो रखना है। डोमेन मतलब जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो डोमेन मतलब आपको ऑनर्स पे, जैसे कोई बच्चा आर्ट्स का है, आर्ट्स में बहुत सारा अलग है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो वो सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं डोमेन पेपर में। जैसे कोई ऑनर्स पेपर रखना है, 2 पेपर रखना, डोमेन रख लो, क्योंकि उस हिसाब से देखिए आपसे बच्चों को जो जैसा पेपर रखिएगा उस हिसाब से एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। पढ़ना कैसे, तो देखिए जो आपने क्लास 11 12 में पढ़ा ना प्लस एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिएगा, उससे पूरा पूरी कवर हो जाता है ये डोमेन पेपर। अब जनरल टेस्ट पता क्या है, पूरा पूरी भाषा में कहा जाए हमारे भाषा में भाई जनरल कंपटीशन, यानी कि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो बच्चे आपके भैया दीदी पेपर करते होंगे तो वो जो पेपर पढ़ते हैं ना, परसेंटेज पढ़ना है, रेशियो प्रोसेस पढ़ना है, वही चीज ये पूरा पूरी जनरल टेस्ट के पेपर में आता है। तो ये 3 चीज का आपका पेपर होगा। पिछले बार हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चों का अलग अलग दिन में डेट पड़ गया था, दूर दूर सेंटर में पड़ा, बच्चे जा नहीं पाए, अलग अलग डेट में पड़ गया था। भाई एक ही दिन पेपर कंडक्ट होना चाहिए ताकि सारा का सारा बच्चा एक ही दिन में खत्म हो जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी इस बार तीनों पेपर आप करने, क्योंकि पिछले बार हमारे राज्य में कैसे झारखंड में पहली बार हुआ तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आया था। तो जनरल टेस्ट आपका ये डोमेन पेपर, एक लैंग्वेज पेपर, 3 पेपर का परीक्षा होगा, आराम से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म फिलअप हो रहा है भाई फॉर्म फिलअप कर दो। उसके बाद क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको जैसे बीएचयू बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी, अगर आपके घर सक्षम है, थोड़ा सा बोलिएगा ना, अगर आप झारखंड से भाई बाहर निकल जाओ, भाई बाहर निकल जाओ,
यहाँ कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं वास्तविकता पता है कि जैसे कि कुछ लोगों को क्या कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स का कहना है कि भाई अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छे रहते हैं तो आपको अच्छा पैकेज है। नहीं सर, ये नहीं गलत बात है। यूनिवर्सिटी आपको नहीं बनाता भाई, यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाने का काम करता है। आपको खुद अपना क्षमता क्या करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ता है। अगर आपका क्षमता अच्छा है, कह सकते हैं बहुत बेहतर है, तो खुद ना खुद आपको जब भी आपके कैसे जो भी यूनिवर्सिटी हो वहां पर हर बार क्या आता है बेसिकली, जैसे आपको मालूम होगा आईआईटी में क्या होता है, कंपनीज आते हैं, तो उस तरह कॉलेज में भी कोई ना कोई कंपनी आता है, आपके स्किल का आधार पर आपसे कुछ लेके जाएगा। लेकिन बोलेगा भाई कोई बड़ा यूनिवर्सिटी है तो भाई अफोर्ड भी तो कर पाओगे। मणिपाल यूनिवर्सिटी क्या जा पाओगे बताइए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भाई वो सब यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए सीयूटी के द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया। तो हर बच्चा को ये पेपर देना पड़ेगा। तो ये 3 पेपर देने पड़ेंगे हर बच्चे को क्लास 12 के बाद, ये देना जरूरी है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स ओपन है। सिलेबस क्या रहेगा बता दीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड, और आप बच्चों एनसीईआरटी क्लास 12 का सिलेबस और एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ लीजिए। लैंग्वेज पेपर क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश, और इस सबके साथ देखिए वेबसाइट पे अवेलेबल है CUT-samak.ac.in। उस वेबसाइट सारा का सारा आपको मिल जाएगा। जनरल टेस्ट का सिलेबस भी जो जनरल कॉम्पिटिशन वाला है वो भी रहेगा। अगर आपको पूरा डिटेल में जाना है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तीनों सिलेबस सबमिट रहेगा, क्या क्या पेपर रखना है ये भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक बात रह गया था आपसे बच्चों को बताने के लिए, क्या सीयूटी के लिए देखिए कोई पार्टिकुलर बुक फॉलो करना पड़ेगा। देखिए मैं सही बता रहा हूँ भाई, आपको कोई बुक फॉलो नहीं करना है। ठीक है, जो मुझे लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैं आपसे बच्चों को बहुत दिन से देखिए सीयूटी पढ़ना, अगर आप, मैं देखिए कभी किसी को नहीं बोलता भाई कोई खराब पढ़ाता है कोई अच्छा पढ़ाता है, जो ऐसे खराब पढ़ाता अच्छा पढ़ाने का हमेशा जारी पढ़ता हूँ। एक यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है शायद शिक्षा सीयूटी या फिर विकास शिक्षा, इस तरह कुछ चैनल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। वो चैनल वाले बीएचयू के हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा बीएचयू की तैयारी करना चाहता है, भाई विकास शिक्षा, या मुझे याद नहीं आ रहा चैनल का नाम, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। वो आपका करेंट अफेयर्स, ये सारा का सारा पेपर जो है ना, जनरल टेस्ट, डोमेन, लैंग्वेज, ये कंप्लीट पढ़ाते हैं। पिछले वर्ष अगर कहा जाए तो अगर झारखंड से सीयूटी का सबसे अच्छा रिजल्ट आया था भाई उसी चैनल से आया था, विकास शिक्षा सीयूटी चैनल, इस प्रकार का चैनल है। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करिए, वहां सारा भाई 75 जगह मत नाचिएगा। मैं बोलूंगा क्लास 12 में देखिए जहां भी पढ़े जिसे पढ़ते हैं भाई, वो क्लास 12 तक पढ़ाई अलग होता है, ये पूरा पढ़ाई अलग होता है। जो कह सकते हैं, जो आपसे बच्चों बता दो, क्लास 11 12 आप लोग बेसिकली 2 बुक पढ़ते थे, या फिर जो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ लेते थे। अब ग्रेजुएशन देखिए हर सेमेस्टर में अलग अलग नियम होता है। तो आपसे बच्चों पहले ग्रेजुएशन पहुंचने के लिए ये पेपर देना जरूरी पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बच्चों बता रहा हूँ कि आप उनको चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मैं उनको वास्तविकता में नहीं जानता हूँ, ठीक है, नहीं मेरा उनसे कोई बात हुआ है, लेकिन उनको चैनल को सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाते अच्छा है, और जो पढ़ाते अच्छा भाई मैं उनको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। तो आप सही बच्चे जितना हो सके उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनके चैनल पर जुड़ जाइएगा, ताकि आपसे बच्चों को जो सीयूटी पेपर रात में करें। बाकी आपसे इन्फॉर्मेशन को भी चाहिएगा तो मैं हूँ, जितना हो सके बता दूंगा आपसे बच्चों को। ठीक है, तो ये पेपर लैंग्वेज, डोमेन और ये जनरल पेपर जल्द से जल्द भर दीजिएगा। उसके बाद अभी आपसे बच्चों जो खाली समय बचा हुआ है भाई, ये वाला पढ़ लो, जनरल टेस्ट, डोमेन पेपर आपसे बच्चों का। कोई फीस का स्टूडेंट है भाई, पिछले साल का सारा क्वेश्चन पेपर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। देखो, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस मारो, आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। अच्छा मार्क्स आएगा ना, तो सही बता रहा, झारखंड छोड़ के निकल जाना, सही सर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स था जो मैं आपको क्लियर कर दिया। आशा करूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना कभी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।